तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है ये हमारा होने वाला है सितंबर मंथ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वैसे सारे क्वेश्चन हमें डेली बेसिस पे जो वीडियो आते हैं हमारे उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जो स्टूडेंट डेली बेसिस वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वो इसमें देख सकते हैं। जो डेली बेसिस पे वीडियो आते हैं उनमें सभी क्वेश्चन को डिटेलिंग में बताया जाता है, बट यहाँ पे आपका ये रिवीजन मोड में रहेगा। तो सारे पूरे मंथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को, 14 सितंबर 2025, 12 सितंबर 2025 और 17 सितंबर 2025 को। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 2025 को ये मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 13 सितंबर 2025 को भारत रत्न प्राप्त भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये संगीतकार थे, फिल्म निर्देशक थे, वादक और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। जेआरएससी कंपनी द्वारा नौसेना को दूसरा युद्धपोत सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? अद्रोत, कॉम्बैट, अर्नाला या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अद्रोत। कॉम्बैट जो है ये एक गन बनाई गई है कंपनी के द्वारा, उसमें कॉम्बैट डिफेंस सिस्टम यूज किया गया है। और अर्नाला की अगर बात करते हैं तो अर्नाला इससे पहले जो युद्धपोत सौंपा गया था उसका नाम अर्नाला था। अगला देखते हैं। बेराबी सेरांग का उद्घाटन किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये एक रेल सुरंग है जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस शहर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को विकसित किया गया है? जबलपुर, दिल्ली, इंदौर, भोपाल। इसका राइट आंसर होगा भोपाल। ये जो घड़ी विकसित की गई है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसकी खासियत क्या है कि महाभारत काल से लेकर के 7000 वर्षों तक का जो समय, काल, नक्षत्र, तिथि, वार, ये सभी इसमें दर्शाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। आगे चलते हैं। कजाकिस्तान के शाम टैंक में हुए एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा देश टॉप पे रहा है? कजाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में पहले स्थान पर रहा है। वहीं कजाकिस्तान 70 और चीन 37 मेडल के साथ में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला, प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा और बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये इसका संबंध यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनसे इसका संबंध है। ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और वहां से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की पहचान करना और भविष्य में उन्हें ऑप्शन यहाँ पे देना, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस राज्य में 112 आपातकालीन सेवा लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इससे पहले मध्य प्रदेश में 112 आपातकालीन सेवा लॉन्च की गई थी और अब की गई है गुजरात में। ये क्या है? तो पहले आपको अलग अलग शिकायतों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग नंबर डायल करने होते थे हर एक के लिए। जैसे 100 डायल करना होते थे, एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करना होते थे। अब 112 जो आपातकाल यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इनको डायल करने से कोई भी समस्या आपकी होती तो उनका निवारण आपको एक ही नंबर पर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरोमार्फिक सुपर कंप्यूटर डार्विन मंकी विकसित किया है? चीन, रूस, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। इस चिप को जेजियांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तैयार किया है, जो इंसानों की तरह मशीन में समझ पैदा करने की क्षमता रखती है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे लंबा सिंगल स्पॉन केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और मंदसौर। तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। 1200 करोड़ की लागत से रेल लाइन पर बना 192 मीटर लंबा सिंगल स्पॉन के स्टे ब्रिज है। मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? लोरेना रुइस, काजिया लिज मेजो,
वेलेरिया मेरालेस और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लोरेना रुइस। इन्होंने अभी मिस टीन का इंटरनेशनल खिताब जीता है। इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अब बात करते हैं काजिया लिस की। तो ये भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये फर्स्ट रन अप रही है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं वेलेरिया, तो ये सेकंड रन अप रही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं महारिमन सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़के महारिमन सिंधिया को चुना गया है। इन्हें निर्विरोध चुना गया है। अगला, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने पुरस्कार राशि में कितनी वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की गई है $13.88 मिलियन। ज्यादा है। पुराने टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो उससे 270% ये राशि ज्यादा बढ़ाई गई है ताकि महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिल सके। अगला, भारत में 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G चिप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चीन। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 एनएआरआई के अनुसार कौन सा शहर टॉप में रहा है या रहे हैं? तो इसमें एक शहर नहीं है, कई सारे हैं। ओहियो, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई ये सबसे सुरक्षित शहर माने गए हैं। इसके बाद बाकी के शहर इनके बाद में आते हैं। भारत के द्वारा विकसित किए गए सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम। ये 32 बिट का सेमीकंडक्टर चिप भारत में विकसित किया गया है। इसे इसरो के द्वारा इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा रॉकेट भेजे जाते हैं या रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उसमें इसका यूज किया जाएगा। अगला है, हाल ही में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के धार में। ये एक टेक्सटाइल पार्क है जो काफी बड़े पैमाने पर इससे पैदा होगा। ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? इनका नाम है मिचेल मार्श। हाल ही में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है मोहम्मद वसीम। ये यूएई की खिलाड़ी है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये रोहित शर्मा के नाम था, अभी इनके नाम है। कतर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है दीपक मित्तल। ये इससे पहले ये भारत के संयुक्त सचिव है विदेश मंत्रालय में। अब ये किसका स्थान लेंगे? तो पी कुमारन का की जगह ये नियुक्त किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश सबसे टॉप पे रहा है? तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड सबसे खुशहाल देश है और सबसे सुरक्षित देशों की श्रेणी में सबसे फर्स्ट में रहा है। अब भारत की जो ये रैंकिंग है पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ पॉइंट यहाँ पे सुधार हुआ है इसमें और ये 115 स्थान पे रहा है। DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है चीन के द्वारा। चीन ने इसमें अपने बेडाउ नेविगेशन सिस्टम लगाया है। केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 1500 करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 270 किलो टन रिसाइकलिंग क्षमता का निर्माण करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीएए पर बड़ा फैसला लेते हुए किन विदेशी यात्रियों पर पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता खत्म कर दी है? तो ये अनिवार्यता जो है ऐसे शरणार्थी या ऐसे विदेशी जो 31 दिसंबर 2024 या इससे पहले भारत में आए हैं उनके ऊपर ये पासपोर्ट या वीजा की अनिवार्यता खत्म की गई है। इससे बाद में जो आए हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। भारतीय हॉकी टीम के किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में 250 मैच पूरे कर लिए हैं? तो इनका नाम है कप्तान हरमनप्रीत। हाल ही में दुनिया के किस मशहूर डिजाइनर का निधन हो गया है? तो इनका नाम है जॉर्जियो अरमानी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस लेग स्पिनर ने संन्यास ले लिया है? इनका नाम है अमित मिश्रा। इन्होंने 22 टेस्ट मैच, 36 वनडे और 10 T20 मैच खेले हैं जिसमें 156 विकेट इन्होंने लिए हैं।
राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 सितंबर 2025 को। महान वन्य जीव संरक्षण स्टीव स्मिथ क्रोकोडाइल हंटर के नाम से भी जाना जाता था, इनकी स्मृति में ये मनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की है। इसमें कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी टॉप पे रहे हैं? तो अलग अलग कैटेगरी की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे टॉप पे है IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, टॉप पे रही है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अहमदाबाद। अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग में तो IIT मद्रास टॉप पे रहा है और हिंदू कॉलेज दिल्ली ये टॉप पे रहा है। हाल ही में रियल फ्रीडम एंड सोल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ये नेपाल की महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में एक धान उगाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए रूस और नेपाल के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान होता है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कार्बन व्यापार तथा हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए GCM समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारतीय भाषाओं तथा विरासत को बढ़ावा देने के लिए AI उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT जोधपुर। किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शरद ऋतु कैलेंडर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा मेघालय सरकार ने ये किया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है 45 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। रडार स्टेशन, केरल में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और किस संस्थान के मध्य समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन दोनों के मध्य में हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नति वेतन देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 107 हथियार अभी मौजूद है। और 1999 में एक रिपोर्ट आई थी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की, उसमें बताया गया था कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जिस तेजी से पाकिस्तान के पास में हथियार बढ़ रहे थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास में 60 से 80 परमाणु हथियार हो सकते हैं। बट अगर ये देखा जाए अभी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो 2025 में वो डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा ML1 परियोजना के लिए किस संस्थान से $2 अरब के ऋण की मांग की गई है? ये की गई है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम रखा गया है युद्ध विभाग। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 102 वर्ष की उम्र में इतिहास रचते हुए माउंट फ्यूजी पर्वत को फतेह किया है? कोकची आकुजावा, ये जापान के पर्वतारोही है। हाल ही में ब्रिटेन की किस डिप्टी PM और हाउसिंग मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है एंजेला रेनर। 5 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं? इनका नाम है तोबगे, ये भूटान के प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री है दुनिया के पहले प्रधानमंत्री है जो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लगातार 5 इंटरनेशनल मैच में 50+ स्कोर बनाया है? तो इसका नाम है मैथ्यू ब्रेट्सके, अफ्रीकी खिलाड़ी है। इससे पहले ये काम नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था अपनी शुरुआती पारियों में, लगातार 3 इंटरनेशनल मैच में 50+ स्कोर उन्होंने बनाया था, बट इन्होंने 5 पारियों में बनाया है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा स्टारलिंक, ये एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। हाल ही में किसे थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनुतिन चार्नविराकुल। इन्होंने चीना वात्रा की जगह ली है जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अहिल्या नगर। हाल ही में किस भारतीय छात्र को ग्लोबल स्कूल प्राइज 2025 के फाइनल में चुना गया है? इनका नाम है आदर्श, ये बिहार के चंपारण से बिलोंग करते हैं।
नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इनका राइट आंसर है सुशीला कार्ग। पहले सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है सुशीला कार्गी। इन्हीं अभी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में जारी हुए प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अगले 75 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर है 1.5 अरब, यानी कि 150 करोड़ आबादी होने का ये अनुमान लगाया गया है 2100 तक। ज्ञान भारतम पोर्टल किस भाषा या लिपि से संबंधित है? तो ये है पांडुलिपि। पांडुलिपि को डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये मुख्य 4 विषयों पर आधारित है, जिसमें पहला संरक्षण, दूसरा नवाचार, तीसरा परिवर्धन और चौथा अनुकूलन है। हाल ही में आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर को ये मनाया गया है। इसके अलावा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और शहीद दिवस भी मनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात करते हैं, तो आयुर्वेद दिवस की इस साल की थीम रही है जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। तातोवन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से है। हाल ही में किसे डिजिटल हेल्थ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा IIMS BHU ट्रॉमा सेंटर को ये किया गया है। हाल ही में किसे बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया है। किसके द्वारा IIM कोलकाता में एक्सेलरेटर लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अदानी ग्रुप के द्वारा ये किया गया है, जिसमें 1.6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के द्वारा की गई है। किस देश के द्वारा के वीजा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अभी अमेरिका के द्वारा जो भारत पर H1B वीजा होता है उस पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, उसके बाद में चीन ने ये वीजा लॉन्च किया है। अब यहाँ देखते हैं हाल ही में किस टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 412 रन बनाए हैं। आयोग के द्वारा हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस वीजा पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा H1B। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े क्रू टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई इंटरनेशनल क्रू टर्मिनल MICT है। हाल ही में किसे 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहनलाल। ये साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता। हाल ही में वनडे मेंस और वीमेन दोनों फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला प्लेयर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है स्मृति मंदाना। इन्होंने 50 गेंद में शतक लगाया है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 51 रन में सेंचुरी लगाई थी। अमोक फ्यूरी अभ्यास किस देश की सेना के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। पाकिस्तान बॉर्डर पे ये अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो दोस्तों आज का हमारे क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। डेली बेसिस के जो करंट अफेयर के वीडियो होते हैं उनके साथ में हम मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। आज के लिए बस।